फरूक बंगई साहब, आज अहम मुलाकातें हुई हैं। बानी पीटीआई की बहनों को भी इजाज़त मिल गई आज बड़े अरसे के बाद, और उनके वकला जो है उन्होंने भी मुलाकात की, और सुलेमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा भी जो है वो मंजूर नहीं हुआ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। बानी पीटीआई की को सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं, किताबें भी और टीवी भी, और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है कि उनकी सहूलतें बहाल हो गई हैं। क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ जो उन्होंने, मैंने इंट्रो में जो सवाल उठाए हैं कि क्या ये उनका फैसला दुरुस्त है ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट और कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, बात यह है कि मुलाकातों की जो शिकायत थी वो तो आज दूर हो गई। अच्छा, आज का दिन अगर देखें तो पीटीआई के लिए बड़ा एक अच्छा दिन था। तवील मुलाकातें, खुलकर की बातें, किसी सबको मिलने दिया गया, किसी को शिकायत नहीं थी। वो मामला तो हल हो गया है। अच्छा, कई महीने से मिलने नहीं दिया जाता है। जो आपने सहूलियात का जिक्र किया कि सहूलतें उनको फराम की गई है, हो सकता है आज की मुलाकात में जो है उन्होंने तमाम चीज़ें देखी हो या आज फराहम की गई, इसका तो उनको पता होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो पीटीआई में इसका तल्ख नवाई है, हद कमेज रवैया एक दूसरे के साथ, एक माहौल, अजीब सा माहौल है इस वक्त। वो माहौल ऐसा है जैसा कि आपने फरमाया कि जनाब एक तरफ उन्होंने ये कह दिया, अलीमा खानम साहिबा अपने साथ एक दफ़ा तो जैसे भी वो उमूमी तौर पे जो है ना कोई पैगाम लेकर आती है, तो इस बार भी वो दो पैगाम लेकर आई है। एक ये कि जनाब जितनी भी कमेटियाँ वो से मुस्तफ़ी हो जाए, और दूसरी बात यह कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न ले। जी। अब देखिए, कमेटियों से मुस्तफ़ी होना या न होना, कमेटियों का हिस्सा तो वैसे भी अपोजिशन रहती है। ये तो मतलब है वो एक हिस्सा होता है उनका, और अक्सर अपोजिशन जो है ना अरकान लड़ते हैं इसलिए कि हमें कमेटियों में हिस्सा दिया जाए ताकि हम अपोज करें अगर कुछ गलत होता है। वो तो उनका एक फैसला हो गया। लेकिन जहाँ तक इंतखाबात का है, देखिए इंतखाबात आपने भी फरमाया कि कोई अपना हल्का नहीं छोड़ता है, हमेशा कोशिश करता है, कमज़ोर से कमज़ोर भी हो तो वो उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार रहता है, हल्का कोई नहीं छोड़ता। लेकिन इस किस्म के दो तीन पॉइंट होते हैं जब इंतखाबात का बॉयकॉट करते हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि माहौल अच्छा ना हो, दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि शायद मतलब है कि आप उस वक़्त जो कुछ आपके साथ मतलब है कि जिस माहौल में इंतखाबात हो रहा हो वो माहौल भी अच्छा ना हो और आपको रोका जा रहा हो। इस किस्म की कोई चीज़ भी नहीं है कि इस वक्त अगर देख लें। तीसरी बात ये होती है कि आप किसी इंतखाबी के बजाय एहतजाजी राउंड की तैयारी कर रहे हो, जिसके अभी तक कोई ज़ाहिरन तो नज़र नहीं आता है किस तरह राउंड की तैयारी हो रही हो, क्योंकि पहले आपने देखा 2-3 दफ़ा कोशिश हुई है। लेकिन ये है कि ये फैसला जो है यकदम करना कि आप हिस्सा न ले, पहले भी आपको पता है कि किसी के नाम प्रपोज भी करे, टिकट भी दी गई थी, तो ये एक अजीब सा फैसला है। और इसका ये है कि मेरे ख्याल में तो ये अच्छा फैसला नहीं है। जी ठीक। जी प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब, ये बताइएगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट का ऐलान किया है पीटीआई ने और कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है, ये क्या सियासी कोई चाल है, इख्तिजाज है? इसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? जी शबीर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, चले उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी फरूक बंगई साहब, क्या समझते हैं आप कि तहरीक इंसाफ की ये कोई सियासी चाल है? देखिए, सियासी चाल मैंने जैसे अर्ज किया ज़ाहिरन तो नज़र नहीं आते, क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि वो कह रहे हैं कि जी इसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए, इस माहौल को इस किस्म के कानूनी जवाब फराहम करना ना कि हुकूमत जो कुछ करे उसको कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो कुछ कर चुकी है उसको तो आप कबूल कर चुके, सही, इससे ज्यादा हुकूमत कर चुकी है, वो उसको आप कबूल कर चुके हैं, तो इन चंद हल्कों के लिए भी आप कबूल कर ले, हिस्सा ले। क्योंकि इसमें ये भी होता है कि जब आप इस तरह करेंगे तो वो फिर प्रोपेगेंडा तो आएगा कि जनाब ये शिकस्त का खतरा था। उमूमी तौर पर यह बताया जाता है, मुखालिफिन कहते हैं कि जी वो इंतखाबात से भाग गए क्योंकि उनको आवाम पे एतमाद नहीं था, शिकस्त का खतरा था। वो फिर लेबल तो लगेगा पीटीआई पे, जबकि इस किस्म का माहौल नहीं है। उनको चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले ले। सही। अच्छा खान साहब, एक तरफ चूंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएं देकर नाअहल किया जा रहा है, सज़ाएं तो खैर अदालतों ने दी हैं,
تو وہ ایک پروسیس کے تحت انہیں نااہل کیا جا رہا ہے، اور اب چونکہ اس کے اپیلیں بھی ہوتی ہیں اور ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں شاید اگر عدالتیں ہائر کورٹس انہیں بحال کر دیتی ہیں تو پھر ضمنی الیکشن جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ جو نئے منتخب ہوں گے ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ سر یہ ایک آئینی معاملہ ہے جی اور اس میں کافی مطلب ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو ہم نے دیکھی حسب روایت آپ نے دیکھ لیا، یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے، جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، تو میرے خیال میں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، وہ ایک فیصلہ دیں کہ ٹھیک ہے ختم، بحال بھی کرے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے الیکشن کمیشن کے اس وقت کمشنر کی جو مطلب ہے کہ پریکٹس رہی ہے ماضی میں، تو ہر قسم کے فیصلے وہاں سے آ جاتے ہیں، میرے خیال میں یہ تو اتنا پھر مشکلات نہیں آئے گی۔